गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में। टास्क ऑफ टीचिंग का जो सेकंड वो है प्रक्रिया है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। पहली चीज़ तो हमने पढ़ी थी कि हमें फेजेस ऑफ टीचिंग क्या क्या फॉलो करनी पड़ती हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि किस लेवल को ध्यान में रखते हुए टीचिंग करनी पड़ती है। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। लेवल्स ऑफ टीचिंग 3 प्रकार के होते हैं: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी लेवल की। इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। ये पहला लेवल है टीचिंग का और थॉटलेस लेवल है। इट इज़ कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग। यह मेमोरी से संबंधित है या मानसिक योग्यता से संबंधित है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत होती है, सबके अंदर पाई जाती है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी ए लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल की जो टीचिंग है उसे सबसे निचले स्तर की टीचिंग समझा जाता है, अध्यापन समझा जाता है। इस लेवल पर सबसे पहली चीज है द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। सोचने की जो क्षमता है उसका कोई भूमिका नहीं होती। स्टूडेंट्स ओनली क्रेम द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम। यहाँ बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, चाहे वो फैक्ट हो, इंफॉर्मेशन हो, फॉर्मूला हो, लॉ हो, उसे बच्चा केवल रटने पर ध्यान देता है, ऑन द क्रैम। नेक्स्ट है द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाई रोट। ये बीज एंड मॉरिस ने कहा है कि जो टीचिंग है वो कुछ भी नहीं है बल्कि क्या है, लर्निंग है। किसी भी सब्जेक्ट मैटर की रोट लर्निंग को टीचिंग उन्होंने बोला है। द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट्स इज सेकेंडरी। इसमें जो टीचर का रोल है वो प्रोमिनेंट होता है और स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी होता है, यानी पूरी तरीके से टीचर सेंटर्ड है। एक तरीके से अध्यापक ही इसमें ज़्यादा कार्य करता है। नेक्स्ट है द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान। स्टडी मटेरियल जो होता है पहले से ही प्लान होता है और ऑर्गेनाइज होता है। द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। बस अध्यापक का कार्य क्या होता है कि उसे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बच्चों को प्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी लेवल टीचिंग लैक्स इनसाइट। इसके अंदर अंतर्दृष्टि की कमी होती है। साइकोलॉजिकली इट इज कॉग्निटिव लेवल टीचिंग। साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से इसे मानते हैं कि ये संज्ञानात्मक लेवल की टीचिंग होती है। मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग का जो मॉडल है वो हर्बर्ट ने दिया है। हर्बर्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर द प्रेजेंटिंग द मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग के मॉडल के लिए हर्बर्ट ने कुछ स्टेप्स बताए हैं जिनमें से ये दिए गए हैं। फोकस पहला स्टेप है, सेकंड सिंटैक्स, तीसरा सोशल सिस्टम, चौथा सपोर्ट सिस्टम एंड पांचवा इवैल्यूएशन। अब पहला देखते हैं फोकस। फोकस में क्या करते हैं, एम्फेसिस ऑन क्रैमिंग ऑफ फैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज। रटने पर ध्यान दिया जाता है, फैक्ट को और इन कैपेसिटीज को डेवलप करने पर ध्यान दिया जाता है। पहली कैपेसिटी ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट्स। मेंटल एस्पेक्ट्स की ट्रेनिंग के लिए ध्यान दिया जाता है। प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स उन्हें याद कराए जा रहे हैं उनकी नॉलेज देने का प्रयास किया जा सकता है। रिटेनिंग द लर्न फैक्ट्स, उनको रिटेन किया जाता है जो उन्होंने पहले से याद किया है। रिकॉलिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द लर्न फैक्ट्स, उनको फिर दोबारा से दोहराने का कार्य करा जाता है, रिकॉलिंग कराने का, साथ में उन्हें किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें फोकस वाले फैक्टर्स में आती हैं। सेकेंड है सिंटैक्स। सिंटैक्स को इसने फिर से 5 भागों में बांटा है। पहला है प्रिपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ एम, ये दोनों फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। सेकेंड है प्रेजेंटेशन, देन कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। अब पहले के लिए बात करते हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में देखते हैं द पीपल्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्वायर न्यू नॉलेज बाय टेस्टिंग देयर प्रीवियस नॉलेज। प्रिपरेशन स्टेप में क्या करते हैं, छात्रों को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि वो प्रीवियस नॉलेज का उनका टेस्ट करते हैं और उन्हें नई नॉलेज प्रदान की जा सके। इस प्रकार से उनको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एम। टॉपिक क्लियर टू द पीपल्स एंड टीचर राइट्स द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें क्या करता है कि टीचर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ एम में बच्चों को टॉपिक बताता है, साथ में उसे ब्लैक बोर्ड पर भी लिखता है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन। स्टिमुलेटिंग द स्टूडेंट्स मेंटल एक्टिविटी, द पीपल्स आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ लर्निंग। इसमें क्या करते हैं कि स्टिमुलेटिंग द स्टूडेंट्स मेंटल एक्टिविटी, उसकी मानसिक जो क्रिया है, मानसिक क्रिया को स्टिमुलेट किया जाता है। और द पीपल्स प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ लर्निंग, उन्हें मौका दिया जाता है कि वो खुद से सीख सकें।
Teacher tries to drive most of the information from the pupil so that a relationship may be established between a new and the previous knowledge. टीचर इसमें कोशिश करता है कि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन वो प्यूपिल से ले, यानी उन्हीं से निकालने का प्रयास करता है जिससे कि वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ समायोजित कर सकें या जोड़ सकें. कंपैरिजन ऑफ एसोसिएशन. एसोसिएशन इसमें क्या होता है? टीचर एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टू सब्जेक्ट, फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट. किसी भी एक विषय के दो चीज़ों को, चाहे वो फैक्ट हो, इवेंट हो या कुछ उसके सब सब्जेक्ट्स हों, उनको उनके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है, बच्चों को सिखाता है कि किस प्रकार से वो कर सकते हैं. बाय कंपैरिजन द न्यू नॉलेज मे बी क्लैरिफाइड एंड मेड परमानेंट इन माइंड्स ऑफ द प्यूपिल. कंपैरिजन, तुलना के दौरान क्या होता है? जो नए ज्ञान बच्चे को क्लियर होता है और जो उसके माइंड में पहले से ही परमानेंट है, उनकी तुलना करके एक तो वो जो पहले से सीखा हुआ है वो और ज़्यादा परमानेंट हो जाता है कंपैरेटिव करने पर, और नए ज्ञान से उसको जोड़ना, उसके कंपैरिजन करना, वो एसोसिएट करना सीख जाता है, किस प्रकार से उसे पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जा सकता है. इसके बाद आता है जनरलाइजेशन. हर्बर्ट नेम्ड दिस स्टेप एज सिस्टम. इसको उसने सिस्टम की तरह कहा है. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द बेसिक लेसन, द प्यूपिल्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटीज टू थिंक इन दिस लेसन. बच्चे को जो लेसन हमने डिफाइन कर दिया या कहना चाहिए एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद उसे सोचने के लिए अवसर दिया जाता है. प्यूपिल्स फॉर्मुलेट सम प्रिंसिपल्स एंड लॉज विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर लाइफ सिचुएशन. जिससे बच्चा क्या करता है? उस लेसन को पढ़ के उसने जो भी कुछ समझा, उससे जो सीखा, उसे वो भविष्य में इस्तेमाल कर सकता है. यानी लाइफ में अगर उस तरीके की सिचुएशंस उसके सामने आती हैं दोबारा, तो उनके आधार पर जनरलाइजेशन को फाउंड कर लेता है, अपने आप में समझ लेता है और उन्हें उन सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकता है. इसके बाद आता है एप्लीकेशन. एप्लीकेशन है लास्ट स्टेप है इसका, जिसमें आता है ऑब्जर्व्ड वेदर देयर न्यू लर्न नॉलेज कैन बी यूज्ड इन न्यू सिचुएशन और नॉट. इसमें ये देखा जाता है कि क्या जो उन्होंने नया ज्ञान सीखा है उसे नई सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं. वेरीफाइड थ्रू क्वेश्चनिंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज टू मेक यूज ऑफ लर्न नॉलेज. इसके लिए क्या करना पड़ता है? कुछ क्वेश्चंस के थ्रू या कुछ नए अवसर देकर ये जांचा जाता है, ये चेक किया जाता है कि क्या बच्चे ने जो सीखा है वो ज्ञान प्रयोग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. मेक्स द नॉलेज परमानेंट एंड लॉ कैन बी वेरीफाइड. अगर वो कर पा रहा है तो उसकी नॉलेज जो है वो परमानेंट हो जाती है और नियम वगैरह जो उसने सीखे हैं वो वेरीफाइड हो जाते हैं. अब आता है सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम क्या है? द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन सोशल एंड प्रोफेशनल. प्रोसेस ऑफ टीचिंग ये एक सामाजिक और प्रोफेशनल प्रक्रिया है, जिसके अंदर देखा जाए तो प्यूपिल्स एंड टीचर आर मेंबर ऑफ द सोशल सिस्टम. सामाजिक अगर सिस्टम को देखें तो उसमें जो है टीचर और प्यूपिल दोनों ही इसके सदस्य होते हैं. टीचर्स ऑक्युपाई द प्राइमरी प्लेस एंड प्यूपिल्स हैव सेकेंडरी प्लेसेस. टीचर का स्थान इसमें प्रमुख होता है और प्यूपिल्स का इसमें द्वितीय स्थान होता है, यानी वो पहले आते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में आते हैं. फंक्शन ऑफ द टीचर. सबसे पहला फंक्शन उसका होता है प्रेजेंटिंग द कंटेंट, दूसरा कंट्रोलिंग द प्यूपिल एक्टिविटीज, तीसरा प्रोवाइडिंग मोटिवेशन. इसमें क्या करता है कि अध्यापक क्लासरूम बिहेवियर के दौरान यानी क्लासरूम टीचिंग के दौरान उसको कंटेंट प्रेजेंट करता है, साथ में प्यूपिल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करता है और उन्हें समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर मोटिवेट भी करता है. अब आता है सपोर्ट सिस्टम. सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत ये आता है कि जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करा रहे हैं, बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं क्लास में, तो उस दौरान आपको जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें एड्स यूज़ करनी पड़ती हैं, वो सपोर्ट सिस्टम के तहत आती हैं. इसमें आपके चार्ट, मॉडल, ऑडियो वीडियो एड्स वगैरह या कोई और ऐसी चीज़ डेमो टाइप कुछ इस तरह का कंटेंट हो सकता है, इस तरह का ऐड हो सकता है जिससे कि हमारी टीचिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बन सके और जो कंटेंट है वो बच्चों को अच्छे से क्लियर हो सके. इसके बाद आता है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में ओरल और रिटन दोनों प्रकार का हो सकता है. इसमें जो इस लेवल पर रिकॉल और रिकॉग्निशन टाइप के जो है या रिकॉल और रिकॉग्निशन आर यूज सक्सेसफुली थ्रू द ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन. इसमें क्या है कि छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अगर बच्चे से पूछा जाए तो वो आसानी से उनका जवाब दे पाता है. अब मेरिट्स क्या है मेमोरी लेवल टीचिंग की? यूजफुल फॉर चिल्ड्रन एट लोअर क्लासेस. छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए लाभदायक है. दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट
as under development and they have a rote memory. ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जो बुद्धि है उसका विकास चल रहा होता है, तो अभी उनके पास केवल एक रोट मेमोरी ही रहती है जिससे सिर्फ वो मेमोराइज कर सकते हैं, उसे उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं खोज पाते. The next है the role of the teacher is important in this level of teaching and he is free to make choices of subject matter, plan it and can present it at will. इसमें मुख्य रूप से जो टीचर की भूमिका होती है और वो स्वतंत्र होता है कि वो अपने सब्जेक्ट मैटर को किस प्रकार से बच्चों को इफेक्टिव तरीके से कराए. द नॉलेज एक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल टीचिंग फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ फॉर द फ्यूचर. इस लेवल पर जो बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वो उसके फ्यूचर का बेस होता है. मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. ये जो टीचिंग है मेमोरी लेवल, ये पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लिए. अब इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं. पहले है दिस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट कैपेबिलिटीज. इसमें क्या है, क्योंकि बच्चे की केवल क्रैमिंग पे जोर दिया जाता है, रटने पर भर दिया जाता है, इस कारण से बच्चे का जो कैपेबिलिटीज है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता. Next, since at this level students learn by rote, the knowledge gained does not prove helpful in real life situation as it does not develop the talents of the student. क्योंकि बच्चा रटा रटाया चीज़ें याद करता है, बस केवल जो बताया गया उसको वही करता है, उससे ये नहीं पता है कहाँ से आया, क्यों हुआ, इसलिए वो लाइफ में हर सिचुएशन में उन्हें यूज नहीं कर पाता है. The pupils are kept in strict discipline and cramming is insisted on this teaching. बड़ा कड़ा अनुशासन होता है इस समय पर बच्चों पर और सिर्फ रटने पर बल दिया जाता है. Intelligence does not carry any importance in this type of teaching and it lacks motivation. इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल ही नहीं है. एक तरीके से इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इम्पोर्टेंस, कोई महत्व उसे नहीं दिया जाता और मोटिवेशन का भी यहाँ पर अभाव होता है. इट इज ऑल अबाउट मेमोरी लेवल टीचिंग.